गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटीन सिंथेसिस के अंतर्गत ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के विषय में बात की थी। आज हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के विषय में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए द्वारा दो कार्य, डीएनए रेप्लिकेशन एंड जीन एक्सप्रेशन, दोनों क्रिया संपन्न होती है। जीन एक्सप्रेशन में डीएनए सर्वप्रथम अपने में निहित जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए में स्थानांतरित करता है और आरएनए में उपस्थित कोडोन प्रोटीन में उपस्थित अमीनो एसिड्स के क्रम का निर्धारण करते हैं। आरएनए के मॉलिक्यूल डीएनए की विशिष्ट श्रृंखला वाले टेम्पलेट के द्वारा संपन्न होता है। आरएनए में उपस्थित सूचनाएं प्रोटीन के रूप में संश्लेषित हो जाती है। इस प्रकार जीन एक्सप्रेशन को हमने जीन एक्सप्रेशन दो स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जैसा कि हम जानते हैं डीएनए में उपस्थित जेनेटिक इंफॉर्मेशन का आरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो अनुलेखन वह क्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण डीएनए के अलग अलग रीजन्स के द्वारा होता है। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया कि दो विशेष प्रकार की आवश्यकता होती है, स्पेसिफिक एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी, इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। अब हम लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स अर्थात ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोट्स की तुलना में कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट प्रकार का। यूकैरियोट्स में तीनों प्रकार के आरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफॉर्म आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, अर्थात पॉली ए, पॉली फर्स्ट, पॉली सेकेंड एंड पॉली थर्ड। पॉली ए सिचुएटेड इन न्यूक्लियोलस और इसका जो कार्य है वो है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना। पॉली सेकेंड सिचुएटेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका कार्य है मैसेंजर आरएनए का निर्माण में सहयोग देना। और पॉली थर्ड also present in nucleoplasm but it made ribosomal RNA and transfer RNA। इस प्रकार तीनों प्रकार के आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। प्रोकैरियोट में प्रोमोटर साइट की पहचान सिग्मा फैक्टर के द्वारा होती है, किंतु यूकैरियोट में इस प्रकार का सिग्मा फैक्टर अनुपस्थित होता है। अतः यूकैरियोट में अलग अलग पॉलीमरेज के द्वारा अलग अलग प्रोमोटर की पहचान होती है। इस बात को ढंग से समझ लें कि प्रोकैरियोट में प्रोमोटर साइट जो है उसकी पहचान सिग्मा फैक्टर के कारण होती है और यूकैरियोट में इस प्रकार का सिग्मा फैक्टर अनुपस्थित होता है। अतः इनमें अलग अलग प्रकार के पॉलीमरेज द्वारा अलग अलग प्रोमोटर की पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के द्वारा प्रोमोटर सीक्वेंस UCE अर्थात अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट की पहचान होती है। इसी प्रकार पॉलीमरेज सेकेंड द्वारा टाटा एंड काट प्रोमोटर सीक्वेंस और पॉलीमरेज थर्ड द्वारा बॉक्स A एंड C और बॉक्स A एंड B की प्रोमोटर सीक्वेंस की पहचान की जाती है। नाउ यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज का प्रोमोटर साइट के साथ बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर द्वारा प्रेरित होता है। ये फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड जीन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। पहले हम लेते हैं सामान्य ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अर्थात जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यह अपने संगत आरएनए पॉलीमरेज के साथ संयुक्त होकर
3 प्रकार के प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस अर्थात पूर्व संभारंभ संकुल का निर्माण करते हैं। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अपने संगत आरएनए पॉलीमरेज के साथ में संयुक्त होकर 3 प्रकार के प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उन्हें कहते हैं क्लास फर्स्ट प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्लास सेकंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड क्लास थर्ड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट लेते हैं क्लास फर्स्ट पूर्व संभारंभ संकुल। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण राइबोसोमल आरएनए प्रोमोटर साइट पर होता है। इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के साथ 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एसएल एंड यूडीबी, यूबीएफ मीन्स अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर साइट होता है। यूबीएफ राइबोसोमल आरएनए के प्रोमोटर के यूसीई अर्थात अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट के साथ बंधित हो जाता है। इस प्रकार क्लास फर्स्ट प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब सेकंड लेते हैं क्लास सेकंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड 7 टाइप्स के नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF means transcription factor. Transcription factor second A, B, D, E, F and H और इसके अतिरिक्त J के द्वारा मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D में टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन उपस्थित होती है और टाटा बॉक्स के साथ बंधित होकर क्लास सेकंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। देन क्लास थर्ड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अर्थात वर्ग थर्ड पूर्व संभारंभ संकुल। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स का खोज साइंटिस्ट डोनाल्ड ब्राउन और रॉबर्ट रोडल के द्वारा की गई। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम 5S राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए का संश्लेषण करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए, बी एंड सी फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी पॉलीमरेज थर्ड के साथ वास्तविक ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स फैक्टर का कार्य करता है और अन्य 2 फैक्टर सहायक का कार्य करता है। इस कॉम्प्लेक्स में टीबीपी फैक्टर उपस्थित होता है अर्थात टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, लेकिन टाटा बॉक्स अनुपस्थित होता है। इस प्रकार यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज का प्रोमोटर साइट के साथ बंधन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के द्वारा प्रेरित होता है और जिसमें जो 2 फैक्टर हैं सामान्य ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड जीन विशिष्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब हम जीन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जीन नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अलावा क्लास सेकंड जीन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अन्य प्रोमोटर विशिष्ट कारक के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की निर्मुक्ति या टर्मिनेशन प्रोसेस डीएनए में उपस्थित 6 एडिनोसिन थाइमिन चैन या अन्य पॉलिंड्रोमिक चैन आने पर ही होती है। अर्थात डीएनए की निर्मुक्ति या टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए में उपस्थित 6 एडिनोसिन मॉलिक्यूल AAA एंड थाइमिन चैन या दूसरे प्रकार के पैलिंड्रोमिक चैन आने पर ही होती है। डीएनए का वह सेगमेंट जिसकी अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन नहीं होता है उसे सिस डोमिनेंट कहते हैं और जिस डीएनए की अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन होता है उसे ट्रांस डोमिनेंट कहते हैं। तो यूकैरियोट में ट्रांसलेशन से पहले कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन एंड आरएनए प्रोसेसिंग की घटनाएं संपन्न होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिंग,
पॉलीएडिनाइलेशन, आरएनए प्रोसेसिंग के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।